बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 में हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये जल्दी और ये खुशी इस बात की होती है कि वीकेंड का शो आपको पता होता है जी आज छुट्टी है, आज का काम ख़त्म करके तो आप छुट्टी पे जा रहे हैं, आराम कर रहे हैं। सो एक्साइटमेंट भी होती है। ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं, इनसे अपनी ज़िंदगी को आप भी स्पेशल बना सकते हैं। खुश रहें, खुश रहने दें। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जी, हम खबरों की तरफ भी आएंगे, जिनकी बर्थडे है उनको भी विश करेंगे, हमारे मेहमान भी आगे चल के ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आज की खबरें और हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारा इंतजार करें। आमिर रज़ा खान साहब और अली साइद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैं वो इसलिए कि अगर घर में शादी हो तो बड़ी बड़ी खुशियाँ मिलती हैं। सही कह रहे हैं आप, वाकई। सो वो ये बात है ना कि मैं कह रही हूँ खुश रहना बात नहीं, आपको खुश रखना भी चाहिए सबको और खुशी को सेलिब्रेट भी करना। वैसे मैं तो साइद साहब का पता नहीं, साइद साहब का अपना होगा, मेरा अपना है कि मुझे अब लोग कुछ खुश नज़र आना शुरू हुए। गो बिजली महंगी हो गई, गो गैस की कीमत में इजाफा हो रहा है, लेकिन वो जो इत्मीनान है हुकूमत की जानिब से, चाहे वो वफाकी हुकूमत है चाहे वो सूबाई हुकूमत, वो इत्मीनान आपको इस वक्त आमिर भाई ग्राउंड पे कुछ होता भी तो नजर आ रहा है। नहीं, ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वही बात कर रहा हूँ कि ये आपको दरा खैबर से लेकर कराची तक जो है वो एक सुकून का माहौल नज़र आता है। मुझे लगता है ऐसे है कि जैसे लोग अब चाहते नहीं है कि ये इंतखाबात हो और सियासी लोग जो हैं ये जो परफॉर्मेंस दे दी है पंजाब गवर्नमेंट ने, और जिस तरह पीएम ये गली मोहल्ले का गंद जो है ये वापस असम्बलियों में जाए और जाकर फिर उसी तरह से तंग करे, फिर इनके लल्ले तलल्ले उठाएं, फिर इनके नाम पर ठेके होएं, फिर ये ठेकों में से पैसे कमाएं। इतना बड़ा माफिया है ये ठेकेदार माफिया। सही कह रहे हैं आप हॉस्पिटल्स के अंदर सफाई ठेकेदार देख लें, आप कंस्ट्रक्शन के ठेकेदारों को देख लें, आप पे जो ठेके लिए छोटे छोटे ठेकेदार जो माफियाज में ठेकेदार हैं। मैं कल भी अभी एक्साइज डिपार्टमेंट में बैठा था, पुलिस के लोगों से बात होती है। आप यकीन करें बड़े अफसरान हो सकते हैं ना खुश हों, लेकिन छोटे अफसरान जो ग्रेड 17 या उससे छोटे लोग हैं वो सारे कहते हैं यही सीएम होना चाहिए। इसी तरह के बंदे होने चाहिए, कोई प्रेशर नहीं है, किसी तरह की वो सिफारिशें उस तरह नहीं आती कि जिस तरह इसको रोज़ाना की बुनियाद पर इसी तरह के ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी है, ये काम जो है वो भी करके सीएम ऑफिस जो है वो इतला दी जाए, इस तरह कोई प्रेशर नहीं है। और मेरा ख्याल है आपकी और मेरी इकट्ठी मुलाकात हुई थी, पंजाब पुलिस की बड़ी शख्सियत थे, तो वो भी यही बता रहे थे कि हमें किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होता। इवन जो सीएम साहब के अखराजात हैं वो भी वो खुद बर्दाश्त करते हैं। अगर किसी जगह पे विजिट्स पे जाते हैं तो वो भी जो अखराजात हैं, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से जो सरकारी अफसर है उसके लिए है, ये अलाउड है, लेकिन इसके बावजूद सीएम साहब उनके अखराजात खुद बताए। साहिब साहब अभी पिछले दिनों मैंने एक अब तो काकर साहब भी अच्छे लगने पर्सनालिटी का इंटरव्यू किया, बिल्कुल, और मैंने उनको कहा जो ट्रेंड सेट हो गया ना वो मीट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। खादिम इमरान नज़ीर साहब को मैंने कहा अब लाहौर में जो कुछ हो गया, अब कोई भी जमात आती है आपके लिए टफ टाइम है। नहीं, हम भूल गए, मतलब बुज़दार दौर में हम यहाँ बैठकर साहिब साहब बात किया करते थे कि शबाज पीर। आज अगर आप पूछ लें, मैं आपको अपने एक मोहल्ले के डाई हार्ड पीटीआई वर्कर की बात बता रहा हूँ, और मेरे साथ उसका कोई ऐसा इंटरेक्शन कोई इससे पहले नहीं था। एक दुकान पे मुलाकात, वो दुकानदार से कोई बात कर रहा था मैं, उसका कोई साला वगैरह पकड़ा गया था, ये कम उम्र मोटरसाइकिल सफारी। तो वहाँ पे वो बंदे को मैं इस तरह से जानता हूँ कि वो पीटीआई के लिए जान देने को जान लेने को तैयार हो जाता है, लड़ता था। वो कह रहा था कि दुकानदार से भी वो मुखातिब था, वो कह रहे थे भाई यही वजीर आला सूट करता है, ये काम कर रहा है, अगर आपका साला कम उम्र था तो फड़ेगा गया, तो सही फड़ेगा। तो वो दुकानदार आगे से क्या कहता है, कहता है जी मैं तो खुद यही कहता हूँ कि सही पकड़ा गया। अब जो हो रहा है लोगों ने उसकी जो वो हम 10,000 रुपए दे के ले आए उसको, पुलिस वाले को। नहीं, अब सीएम लेकिन ये पकड़ा सही किया था क्योंकि कम उम्र को नहीं इजाजत। सही बात है। अच्छा जी साहिब साहब, मुझे आयशा खबर पे जाने का कह रही हैं, तो सीएम अच्छे काम करें, सीएम की सारी तारीफ करें, लेकिन आमिर भाई पता नहीं साहिब साहब क्यों तारीफ कर रहे थे। मैंने थोड़ा सा सुना था प्रोग्राम के स्टार्ट में, आप तारीफ कर रहे थे साहिब साहब। साहिब साहब की हैं तारीफ के काबिल, और नहीं आप कहते शायद अच्छे लग रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं, मैं तो ऐसा बात शुरू हुई थी, फिर वो शादी पे आ जानी है, ब्यूटी पार्लर तक जानी है, खबर है और वापस खबर पे आ जाए, ये तो मेरे पे आ गई। ले जी, आज की पहली खबर है जी, आलूदगी, स्मॉग और शहर का रोग बन गया है। बिलाशुबा ये बहुत बड़ा रोग बन गया है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में, एक तो जब भी सीएम साहब प्लान करते हैं ना मसनूई बारिश का, अल्लाह ताला ही बारिश बरसा देता है, लेकिन फिर भी गुज़िश्ता 2-3 दिनों से हालात बहुत वर्स्ट हैं। पता नहीं क्या होगा, कभी पहले कभी दूसरे नंबर पर शहर आ रहा है। अब मेरे ख्याल से फॉग भी जब शुरू हो जाएगी तब ज़्यादा खतरा हो जाएगा। आमिर भाई आपसे क्या आपने बिल्कुल सही कहा कि फॉग शुरू होगी तो उसी में स्मोक बनेगी ना, उसमें जो धुआं है। और ना बिलाशुबा मैं कहता हूँ कि हमारे
बंद के साथ साथ जो इलाका है वहाँ पे आज भी शायद कुछ शहर का फुजला जलाया जाता है, कुछ ये तारें और वो निकालने के लिए ना जो फैक्ट्रियों की नहीं साहिब साहब, मैंने एक और चीज़ किया है कि जलने की बू, तारों की बू क्यों आती है जलने? वो प्लास्टिक जो होता है ना अच्छा, वो के ऊपर। तारों में से पीतल या सिल्वर निकालने के लिए इसका प्लास्टिक टायर्स जलाते में हैं। से, तो जिसमें टायर्स में से तारें निकालते हैं लोहे की, वो तो खैर वो तो है ही काम है। ये जो है ना, ये काम, ये घरों में से कचरा फेंकते हैं ना, उसमें छोटी छोटी तारें जो हमारे काम की नहीं है, ये बिजली के आलात, उनको जलाकर उसके अंदर से चीज़ें निकालते हैं। और ये सारा आपका रावी के साथ साथ जो इलाका है, बंद के साथ साथ इलाका वहाँ पे होता है। क्योंकि मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूँ मरगजार में, आप भी सब्जाजार में, शायद आपको भी कभी फील हुआ हो कि ऐसे जैसे घर में वायरिंग जल रही है। असल में वायरिंग नहीं जल रही, वो जल रहा है। और ये सारे वो जो प्लास्टिक जलता है या उसके ऊपर जो रबड़ चढ़ा होता है वो जलता है, तो उसकी बू सारी तरफ फैलती है, तो इसका मतलब उसका धुआं भी उठता होगा। जाहिर बात है, इसको कितना जहरीला धुआं होता है, इसको देखना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरा मेरा शाहिद करीम साहब से ये भी है कि वो पंजाब गवर्नमेंट को इस बात पे पाबंद करें कि ये कचरे से बिजली बनाने वाला काम कब मुकम्मल होगा। आपको याद है ख्वाजा खान साहब ने पिछले कई सालों से हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, कई सालों से हम डिस्कस कर रहे बिल्कुल हैं, ऐसे। ये कब शुरू होएगा? और बंद रोड पे जो हम कचरा इकट्ठा किए जा रहे हैं पूरे शहर का, ये कब जाके खत्म होएगा? इसमें बिजली बनेगी, तुर्की से कब प्लांट आएगा? आमिर भाई वाकई बिजली देखिए, अगर निगरान वज़ीर आला जो हैं, इन्होंने भी ये बात की थी कि कचरे से बिजली बनाने के लिए तुर्की के मुतल्लिक उन्होंने बात की थी कि वहाँ से हम लेके आएंगे। यहाँ पर भी मेरा ख्याल है कि मोशन स्पीड की बहुत ज़रूरत है। कचरा जले, बिजली बने, शहर सफिशेंट हो जाएगा अपनी बिजली में। तो ये जो प्रॉब्लम है लोगों को गर्मियों में लोड शेडिंग की, ये भी ख़त्म हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में निगरान वज़ीर आला को इस पर ज़रूर काम करना चाहिए। ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट मौजूद था, शहबाज शरीफ के दौर में मौजूद था, परवेज़ लाई के दौर में मौजूद था, उसके बाद बुज़दार दौर में मौजूद रहा, फिर परवेज़ लाई, हमज़ा, क्योंकि एक चेंज चलती है, सबके दौर में मौजूद, काम किसी ने नहीं किया। तो अगर आप चोलिस्तान में 45 साल से रुका हुआ लोगों की ज़मीनों का हक, जो बेचारे मर आगे होंगे, उनके बच्चों को दिलाया आपने हक। अकबर चौक जैसा प्रोजेक्ट, लाहौर का शदरा फ्लाईओवर वाला प्रोजेक्ट, खालिद मस्जिद वाला प्रोजेक्ट, कोई आप कोई एक नाम लें जब जहाँ पे इन्होंने काम नहीं कराया। एक काम ये है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक तो इस कचरे से निजात दिलाएं और दूसरा लाहौरियों को अपनी बिजली आप पैदा करना सिखाएं। ये निगरान हुकूमत का काम है। ये काम हो जाएगा तो बहुत मसला भी हल हो जाएगा ना। ये अमर भाई मेरे बड़े भाई हैं, गलत बात कर रहे हैं। निगरान हुकूमत का ये काम नहीं है। निगरान हुकूमत का काम है इलेक्शन कराना। लेकिन ये चीज़ें जो एडिशन हो रही हैं, तो सही किया, ये चीज़ें जो एडिशन हुई हैं, ये सीएम साहब ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। ये डिले चलें जो भी हो रहा है, जिस वजह से भी हो रहा है, ये निगरान गवर्नमेंट की मैनेजेट नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। ये इलेक्शन जितना भी डिले होता जाए, निगरान हुकूमत जिस तरह परफॉर्म कर रही है, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी आएगी उसके लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मौसम नकी स्पीड को वो मीट कर सकें या बीट कर सकें। क्योंकि आपने देखा है किसी जगह पे कोई भी इंसिडेंट होता है तो सीएम साहब पहुँचते हैं, और वो हर ये नहीं कि लाहौर पे फोकस कर रहे हैं, वो पंजाब के दीगर अजला में भी जाते हैं और वो वहाँ पे सरप्राइज विजिट्स कर रहे हैं। और फिर जिस तरह के हालात सामने आ रहे हैं, लाहौर चोलिस्तान का जिक्र किया यार, लाहौर जैसे शहर में 2-3 दिन पहले जब उन्होंने कोट ख्वाजा सईद में हॉस्पिटल में विजिट किया तो उसके जो हालात थे, स्मोक के हवाले से बात करें, स्मोक मुझे लगता है कैंसर की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। जिस तरह कीमो होती है तो थोड़े दिन फ़र्क पड़ता है और उसके बाद फिर आपका कैंसर फैलता जाता है। बारिश होती है, बारिश के बाद थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, फिर आप पहले नंबर पे आ जाते हैं। सीएम साहब स्कूल में छुट्टियां देते हैं, थोड़ा बहुत लेवल नीचे आता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही ट्रैफिक सड़कों पर रवा दमा होती है, कारोबार ज़िंदगी जो है वो बहाल होते हैं, तो उसके बाद फिर स्मोक इसी तरह की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। और आप देखें कि हर घर में आज भी आपको कोई ना कोई पेशेंट नजर आ रहा है। हाँ, ऐसे ही है, हर बंदे का गला खराब, हमें खुद आंखों में भी चुभन होती है, सुबह उठे गले का भी इशू होता है। कोर्ट की जानब से भी डायरेक्शन दी जा रही हैं, सीटीओ भी अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, सीएम साहब ने बड़ी मेहनत किया, लेकिन समझ नहीं आ रही चीजें। लेकिन मालियात डिपार्टमेंट की कारकर्दगी बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, उससे मुझे सही सा ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक ले ले, लेकिन सीटीओ क्या काम कर रहा है मुझे तो ये समझ। अच्छा, ये ब्रेक के बाद आते हैं जी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ट्रैफिक पुलिस का जिक्र किया साई साहब ने और मैं बात करी थी महकमा माहौलियात की। पहले उस पर एक कमेंट ले लेते हैं, आमिर भाई से बात करते हैं। आमिर भाई बिल्कुल इख्तलाफ करें,
मुझे ये बताएं कि CTO साहब ने पिछले 2-3 माह में जितनी कारकर्दगी दिखाई है लोगों के खिलाफ, अब ट्रैफिक पुलिस क्या कर सकती है? गाड़ियों को बंद कर सकती है, चालान कर सकती है, अवेयरनेस दे सकती है, फांसी तो देने से रही है। अब ट्रैफिक पुलिस अपना काम तो कर रही है, असल काम है ये माहौलियात डिपार्टमेंट का। ये अगर पिछले 15-20 सालों से काम कर रहे असल काम जिसका है ना, सारे डालते हैं एक दूसरे पे, नहीं है ना, ये और बरी जिम्मा हो जाते हैं। मैंने तो अब तक ये मंतक देखी है, मैंने माहौलियात डिपार्टमेंट से भी गेस्ट बुला के देख लिए हैं, वो जी अपने आप को बरी जिम्मा कर देते हैं, दूसरे पे जिम्मेदारी डालते आपको मैं सच्ची बात बताऊं, मैंने जो पिछले दिनों देखा है कि जब गवर्नमेंट ने बहुत सख्त एक्शन लिया और कोर्ट ने बड़ी सख्त डायरेक्शन दी, तो क्या असर हुआ सर? माहौलियात डिपार्टमेंट ने क्या किया कि विजिट्स किए फैक्ट्रीज की, उनको कर दिया बाहर से सील, अंदर कुछ नहीं लेना देना। सही साहब, बाहर स्मॉग वैसी तो सही अंदर काम उसी तरह चल रहा है। अब ये जहाँ पे पहले मंथली चल रही थी 10,000 वो 1 लाख पे चली गई। ये उन्होंने अपने रेट्स बढ़ाए हैं और मैं ये इस ऑन ग्राउंड में इन चीज़ों का गवाह हूँ। मुझे पता है कहाँ कहाँ ऐसा हो रहा है। आपकी कोई फैक्ट्री बंद नहीं होती जिनको ये बंद करके आते हैं। ये खुद ही कहते हैं कि हम इसको चूँकि आला अफसरान को दिखाना है, और उसके बाद उसी तरह लोग अंदर काम कर रहे होते हैं, उसी तरह वो स्मोक की चीज़ें बायस बन रही होती हैं। आप कितनी देर इस तरह आंखें बंद करके रखेंगे और किस तरह अपनी जेबें भरते रहेंगे? आप लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं। ये स्मोक जो है ये वाकई रोग बन चुका है। पिछले 1.5-2 माह से हम सारे इसी में सफ़र कर रहे हैं। CM साहब देख लें, जब भी छुट्टी देते हैं 2-3 दिन चीज़ें कंट्रोल होती हैं, लेकिन उसके बाद फिर उसी तरह के मामला सामने आ जाते हैं। आमर भाई CTO साहब को जो मर्जी करें, जिस तरह मर्जी क्रिटिसाइज करें, लेकिन मैं आपको कहता हूं वो अपना काम करें। साहब, आप कसीदा CTO शरीफ पढ़ते जाएं, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे ये एक पूरा CTO और उसका पूरा डिपार्टमेंट बताए किसी एक मोटरसाइकिल रक्षे वाले को इन्होंने पकड़ा है, चलान किया है, उसका इनके पास सबूत हो, ला दें सामने। साई समेत जितने ये डिपार्टमेंट है पूरे का पूरा, साई समेत रिक्शे चला देते हैं, लड़ाइयाँ कर लेते हैं। आप रिपोर्टर हैं, मुझे ये सिर्फ बता दें। मैं आपको शहर के अंदर 80% मोटरसाइकिल रिक्शा वालों ने बफल्स निकाली हुई है। ये जानते हैं बफल निकालने का फ़ायदा क्या होता है? शोर होता है, धुआं निकलता है और पेट्रोल बचता है। अच्छा, सलेंसर है ना जी, वो अगर सलेंसर लगा होएगा तो उसमें से धुआं नहीं निकलेगा, वो सलेंसर गंदा होएगा, अंदर उसके रह जाएगा ऑयल। ये निकालते हैं, वो बफल निकालते हैं। 80% मैं बात कर रहा हूँ। आपके शहर का 100% मोटरसाइकिल रिक्शा रजिस्टर्ड नहीं है। कहाँ रजिस्टर्ड है? मैंने तो नंबर ही नहीं लगे देखा। 30 दिनों में ऐलान हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किया था। मुझे बताएं CTO ने कितने अभी तक पकड़े हैं, चलान किया है? आ जाए बाहर शहर में जाए, देखो कसीदा पढ़ना और बात है, आमिर भाई फिर आपकी काम की बात करना और बात। मुझे बता दें, मैंने सिर्फ एक बात पूछी है, आपकी रिक्शा यूनियन आपकी रक्षा यूनियन आई तो इसका मतलब है कि कल को रक्षा यूनियन इस शहर का नाम कुछ मोटरसाइकिल रक्षा यूनियन रखना चाहेगी तो वो रख सकती है। तो रख सकती है। यहाँ पे हड़ताल होती है। सिर्फ इस डर से जुर्म को जुर्म नहीं कहा जा रहा। और आप CTO की तारीफ करें, कानून की अमल दरामदी नहीं करा पाते तो वो कहते हैं जी ये इसकी यूनियन, कोई यूनियन नहीं है। अच्छा, CM साहब ने अनाउंस किया था मोटरसाइकिल रक्षा की कोई यूनियन नहीं है। हाँ, दूसरा जो रक्षा है उसकी 50 यूनियन शहर में घूमती फिरती हैं। फलानी जगह का चेयरमैन तो फलाने अड्डे का चेयरमैन फलाने का, वो एक नई रवायत डल गई है, वो दूसरा रक्षा है उसकी तो डल गई। मोटरसाइकिल रक्षा की कोई यूनियन नहीं है, लेकिन हमारी उस पर कोई नहीं, 60,000 नहीं है। रजिस्टर्ड हैं। ये आप एक्साइज हैं, एक्साइज में बैठे हैं। आपके निगरान वज़ीर आला ने ये ऐलान किया था कि 30 दिन के अंदर अंदर इनकी रजिस्ट्रेशन होगी। मुझे आप बता दें कितने रजिस्टर्ड हुए? कोई एक भी नहीं हुआ। उसकी वजह है ना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से उन्होंने कहा भाई पासिंग ले हैं अपनी। तो महकमा माहौलियात कहाँ से आ गया इसमें? मुझे ये बताएं भाई, आप नजर नहीं आता आपको ट्रांसपोर्ट के जो आपके पास? मैं आपको नई बात, अब नई तो नहीं है, पुरानी हो गई बात, आप तो पहले ही बता चुका हूँ कि आपके पास कानून ही नहीं है मोटरसाइकिल रिक्शे का। आप इसकी रजिस्ट्रेशन का कानून है, ये सवारी मौजूद ही नहीं। बन कैसे गई? ये तोहफा नवाज शरीफ साहब ने दिया था बहावलपुर में। बहावलपुर में साइकिल रिक्शा चलते थे, बहुत कम लोगों को पता होगा। वो उसके मुतालिक बहुत सारी रिपोर्ट्स लोगों ने बनाई हैं, NGOs आ गई कि ये साइकिल रिक्शा जो है ये जुल्म है, एक इंसान बाकी इंसानों को खींच रहा होता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार एक मोटरसाइकिल के ऊपर ना यही लगा दो गाड़ी सी। वो चांद गाड़ी सी बन गई और उसको फिर फैलते 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 लाहौर में तांगे चलते थे। तांगे चलते थे यार, अपने जब मैं पहली दफा आया था मैं तांगे में सवारी की, तांगे चलते थे। उसके रिप्लेसमेंट क्या आया? ये मोटरसाइकिल रिक्शा। अब ये वाले जान है, इसके मतलब किसी ने कानून साजी की नहीं, कभी की नहीं। तो इसको आप क्या इसको टैक्सी,
आप इसको वो 3 पहियों वाला रिक्शा आप इसको किस उसमें मोटरसाइकिल अच्छा चलें किस पर लेकर आएंगे कि आप रजिस्टर्ड करेंगे? इस इख्तिलाफ को छोड़ देते हैं। मैंने एक्साइज वालों से बात की, मैंने कहा जी आप लोगों को रजिस्टर क्यों नहीं कर रहे? सीएम साहब ने कहा फ्री रजिस्ट्रेशन। तो उनके पास बड़ा माकूल बहाना है, वो कहते हैं जी कि ये पासिंग ले आए, जैसे ही पासिंग आएगी इनकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल हो पासिंग से क्या मुराद है ये भी हमें समझा दें। पासिंग ये है कि जब ये एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो किसी भी कमर्शियल गाड़ी के हवाले से बिल्कुल एक सर्टिफिकेट देता है कि ये सड़क पे चलने के काबिल है। काबिल है। ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट कमर्शियल है। गाड़ी है वो सर्टिफिकेट, चूंकि ये जाएंगे नहीं वहाँ पे जाके इनको जो है पासिंग का वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जब तक वो सर्टिफिकेट आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं लगेगा आपकी गाड़ी या बाइक या कोई भी कमर्शियल जो व्हीकल है वो रजिस्टर नहीं हो सकती। ये तमाम मोटरसाइकिल रिक्शा सवार वालों के लिए बड़ी जबरदस्त बात है। आपका चलान ही नहीं हो सकता, कोई कानून ही नहीं है। कानून आप अपना जो लोडर बनाया हुआ ना मोटरसाइकिल लगा और के, लोडर का तो कोई है ही उस लोडर के अंदर आप लंबे तरीन सरिये और गार्डर्स और वो रख अच्छा, आमिर के भाई। लोगों की गाड़ियों को छीलते फिरे मारते फिरे मोटरसाइकिल सवारों को। जानने भी जाए कोई आपको आपके खिलाफ कोई कानून नहीं है, आप कानून से बाला हैं, बस आप ये समझें। आमिर भाई इसमें सारे सीपीओ भाई का मेरे। क्या कसूर है? ये कसूर तो वो है ना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। यार कोई तो रोके वो ना, उसको कोई तो action- रोके। अच्छा जगह जगह वो खड़े होते हैं, वो सीटी रोड सारी ब्लॉक अच्छा करते हैं। आपकी ट्रैफिक उसको क्लियर कराना किसका वो भी काम है? ट्रैफिक पुलिस चलाए। लेकिन ये आपका- बहुत बुरी ड्राइविंग करते हैं, यकीन माने ना उनके पास लाइसेंस हो। उनको पता है उनका क्या नुकसान होना है। वो तो बिल्कुल सेंटर में बैठे हैं ऐसे ना, ही है, उनके यकीन साइडों पे हाँ, देखते हैं उनको क्या मसला है। उनका क्या या नुकसान? सवारियां जो है वो परेशान है, बिल्कुल। या जो दाएं बाएं लोग चल रहे हैं वो तो उनके लिए ट्रैक्टर परेशान ट्राली है, ऐसे ही है। उनका लोहे तो की कोई बड़ी हुई नहीं है। ट्रैक्टर ट्राली है ना वो। मैं कल जा रहा था, मैंने केनाल पे देखा है कम से कम 15 फीट का गार्डर उसने अपने लिखा हुआ था। ये पॉइंट है। तो मैं अपनी मिसेज के साथ था, मैं कह रहा था ये कितना फजूल है। ब्रेक मारते हैं, लोगों की गाड़ियां लगती हैं, शीशे टूटते हैं, मोटरसाइकिलें लगती हैं जाने और रहे हो उनका कोई कि- नुकसान ही नहीं। तो हमारे भाई हैं सीटीओ नहीं जी, अब सजेशन आपने देनी है, हाई कोर्ट भी एक्टिव है, डिपार्टमेंट्स कहते हैं हम काम कर रहे हैं, नहीं सीएम साहब माहौलिया भी एक्टिव डिपार्टमेंट है, भी उस तरह काम कर रहा है जिस तरह करना चाहिए। पर स्मॉग का कंट्रोल नहीं हो पा रहा। अल्लाह ताला बारिश बरसाता है, कुछ हालात बेहतर हो जाते हैं। अब एक एक सजेशन चाहिए, ब्रेक, और ब्रेक के बाद आके फिर हल की तरफ आएंगे। हमारे साथ ही रहिएगा नाज़रीन आप। वेलकम बैक वंस अगेन। अब चाहिए जी सजेशन, स्मॉग का खात्मा मुमकिन कैसे? 2 अल्फाज नहीं बल्कि 2 लाइनें। चलिए, 2 लाइनें इस तरह से है कि एक तो पीएचए का महकमा ख़त्म कर देना चाहिए अगर आप माहौल ठीक करना चाहते हैं तो। आमिर भाई, और कोई खुदा दा खौफ खाओ इसमें क्या है, चलिए मुझे नहीं, मतलब आप कह वो रहे हैं दरख्त तो थोड़ा काट बहुत के- बात बूक नजर दरख्त आ रहे काट के- हैं, वो भी दरख्त हैरान हो काट जाए। के- रोटी खा गया वो करूं। दरख्त काट के मैं भी परेशान। मैं बता रहा हूँ, वो दरख्त काट के गमलों वाले पौधे जो है ना वो आपकी ज़मीनों पे लगा के इस शहर का माहौल ख़राब कर रहे हैं। देखने में बड़े खूबसूरत लगेंगे अभी आपको, लेकिन चंद सालों के बाद वो ना बेचारे बड़े होंगे, ना उन पर परिंदे घर बनाएंगे। ये हो ये रहा है इस शहर के अंदर। जो पुराने दरख्त थे उनको काट कर पीएचए खूबसूरत बनाने के लिए किसी जगह खजूर लगा रहा है, किसी जगह पाम लगा रहा है, किसी जगह अल्पाइन लगा रहा है, किसी जगह पाइन लगा रहा है। खुदारा इस महकमे को रोकें, इसको कतू ना लगा, ये महकमा जंगलात को दें, दरख्त लगाएं। दरख्त बिल्कुल जो कल को आके नीम का दरख्त, मुझे बताएं, ये पूरा बना, ये अकबर चौक फ्लाईओवर बना, कोई एक नीम का दरख्त लगाया इन्होंने? और नीम का दरख्त डॉक्टर से पूछें कि वो आपके लिए क्या शफा वाला पौधा है और यहाँ का मुकामी पौधा है, वो लगाएं। उस पर वो सर्दियों में पत्ते नहीं होंगे, धूप देना शुरू हो जाएगा आपको, गर्मी में उस पर पत्ते होंगे, ऑक्सीजन वो देगा। ये वो पौधे लगाते हैं जो ऑक्सीजन भी नहीं देते हैं। सही। और इसका तजर्बा डिफेंस में हो चुका है। उन्होंने अब वो पौधे कटवा कर, जो कोई बड़े डेकोरेटिव पौधे थे जिनको काट कर ये मुख्तलिफ लहरें बनाते हैं, पता नहीं जिग-जैग बनाते हैं, वीव्स बनाते हैं, वो ऑक्सीजन देते नहीं है, उल्टा ऑक्सीजन खींचते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो ये मैंने गलत नहीं कहा कि पीएचए का महकमा ख़त्म करें, इसकी वजारत ख़त्म करें, महकमा जंगलात को दें। दूसरा महकमा नहार को पाबंद करें कि जितनी नहरें हैं उसके इर्द गिर्द जो दरख्त है आपके अफसर बेच कर खा गए, ये हमें पूरे करके दें। ये बहुत आपसे परफेक्ट बात की है, और उस पर किसी ने जवाब कभी मांगा भी नहीं, नहीं। जितने दरख्त होंगे आपकी स्मोक में कमी होगी ना। यहाँ पे दरख्त काटते जा रहे हैं आप। साई साहब, अभी तो बेचारे ये दरख्त भी मुझे स्मॉग की वजह से अधमुए लग रहे हैं, मैं बेचारे बिल्कुल है ही। ऐसे आप मुरझाए सारे होते हैं दरख्तों जहाँ पे कहीं देखें, हैं। इस तरह एक पूरी तय जमी हुई है, ऐसी जैसे है। जैसे घर सर, की- गाड़ी रात सुबह जब उठ के बाहर निकालें तो गाड़ी के ऊपर जितनी डस्ट होती है, आप यकीन माने। तो ये अदारों के साथ हमारे साथ अंदर भी वही कुछ जा रहा है। हमें खुद भी ये चाहिए कि पौधे लगाएं ताकि आपकी स्मोक में कमी हो।
सोसाइटी का भी तो एक किरदार होना दरख्त, चाहिए हाँ, ना। बिल्कुल सही। हर चीज़ में ये शहरी कि का भी गवर्नमेंट ही सारा कुछ करे, हमें खुद भी इस पे फोकस करना चाहिए। इदारे भी कुछ कर लें, जिनका काम है वो भी कुछ कर लें। वो कर तो रहे हैं, मंथली बढ़ा दिया और किस तरह करें। देखें 10 गुना मंथली। आप ये देखें कि जब कोविड था तो दुकानें, जब जो दुकानें खुलती थी, अगर वो पहले 10 रुपये मंथली देती थी वो उनकी 100 रुपये मंथली हो गई थी। तो वो अदारे अपना काम कर रहे हैं, उनका यही काम है। अगर वो सुधारना चाहते तो आज इस नौबत पे हम थोड़ा आते, आज ये स्मोक होती ना। पहले आप हमने कभी ये स्मोक का नाम ही नहीं सुना था। धुंध को हम देखते थे, फोग को देखते थे, स्मोक तो और एंजॉय करते थे कि बादल से ऐसे नीचे उतर आए हैं, वैसे हम और एंजॉय करते अजीब थे। ये बीमारी हमें दे दी है। अब आने वाली जो नस्ल है उसको हम क्या बताएंगे किस तरह ये स्मोक आ रही है, किस तरह खत्म होगी। उनको तो यही पता है स्कूल से छुट्टी मिल रही है। अगर 1 सेकंड हो तो बताऊं, जरूर। जितने आपके गंदे नाले हैं ना, इनके टाइम इर्द अभी गिर्द है। आप नर्सरियां बनवा दें। हाँ, चाहे आप प्राइवेट ठेकेदारों को दे दें, आप सरकारी नर्सरियां नहीं बनवा सकते। जैसे आपने गुलबर्ग में बनवाई है, गुलबर्ग में वो एक फास्ट फूड का वो है, उसके सामने जो जगह थी बिल्कुल। उसको आपने एक सरकारी नर्सरी के तौर पे बना दिया, नाला है वहाँ। बिल्कुल। तो इसी तरह नालों के इर्द गिर्द आप ये बनवा दें। लोगों में ये सही कह रहे हैं, मैं गुजरता हुआ देखूंगा यार ये पौधा बहुत खूबसूरत है, मैं क्यों ना अपने घर पे लगाऊं। हाँ, ये फूल देता है और मुझे सस्ता मिल रहा है। नहीं, फल भी देते हैं, फल वाले लगा लें। फल वाले लगा लें, प्राइवेट नर्सरी से मुझे सस्ता मिल रहा है तो मैं क्यों ना लगवा लूं। और आजकल बड़ा वो जिक्र है स्वांजने का, जिसको अभी वो सुपर फूड कहते हैं। मैंने अपने घर में दरख्त लगाया हुआ है, लेकिन मुझे मंगवाना पड़ा था। वैसे वो मुरीद के पास है जो तो नर्सरी, खा भी रहे हो कि नहीं? स्वांजने में खाता हूँ हर साल ही, हाँ। कीमे में बना के खाता लेकिन तुझे ये हरकत नहीं वो कर रहे। हूँ। अपनी साई साहब खाने नाल नहीं बदलियां, वो तो आई जवानी कहते गई जवानी फेर नहीं आती भावें लख खुराकां खाइए। स्वांजने वाली हरकतें जो है ना वो नहीं है, ये आलम लोहार ने कहा था। लेकिन आप गंदे नालों के इर्द गिर्द जो जगह हैं वो इंक्रोच्ड हैं, हाँ, उनको खत्म कराएं इंक्रोचमेंट ना आप देखें ना आपकी और वहाँ नर्सरियाँ बनवा दें। एक तो वो दरख्त उगाएंगे वहाँ पे, नाले की बू और वो ये साई साहब ने सही कहा कि पत्तों, सॉरी साई साहब आपकी बात काट रहा हूँ, पत्तों के ऊपर आपको मिट्टी की तह नजर आती है तो इसका मतलब दरख्त ने वो मिट्टी की तह आप तक पहुँचने से रोकी। मैं हम बुजुर्गों से सीखते हैं। आमिर भाई की एक बात मैं पहले ही प्रोग्राम में सुनता रहा हूँ, नहीं है बुजुर्ग क्या करें। आमिर भाई पहले भी कहते थे कि आप जो सड़कों के जो गिर्द कच्ची जगह है ना उसको ज़रूर छोड़ें। आप वहाँ पे भी वो टफ टाइल लगा के उसको कवर करते जा रहे हैं। आपका पानी भी ज़मीन में नहीं जा रहा, आपकी जो पानी की तह वो दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है। आप जब वो कच्ची जगह होगी वहाँ पे पौधे लगेंगे, आपकी ऑक्सीजन लेवल भी बेहतर होगा, आपका पानी का लेवल भी बेहतर होगा। पता नहीं कौन यहाँ पे सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, कौन इस पे फोकस करता है, लेकिन वक्ती तौर पे हमें अच्छा लगता है, उसके दूरस नताइज हमें नहीं मिल रहे। आपकी आने वाली नस्ल जो है वो बिल्कुल ही बीमारियाँ, अब छोटे छोटे बच्चों को तो अजीब अजीब बीमारियाँ लगी हैं, जिन बीमारियों का हम बुज़ुर्गों में नहीं सुनते थे। 10 साल के बच्चे को, 15 साल के बच्चे को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इस तरह की बीमारी तो हम बुज़ुर्गों में नहीं सुनते थे। उसकी सारी वजह यह है कि उसको हम माहौल इस तरह का दे रहे हैं। एक तो वो घरों से बाहर नहीं निकलते, खेलते कूदते नहीं, ग्राउंड यहाँ पे है नहीं, और जो एक कुदरती माहौल है उसको भी हमने स्पाइल कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया है। आप देखें किसी मोहल्ले में आपको पौधे नज़र ही नहीं आएंगे। अगर किसी पार्क में या बाग में नज़र आ रहे हैं तो वो तो कोई बात ना हुई, आपके पूरे शहर में पौधे होने चाहिए। जितनी आपकी पॉपुलेशन है, जितनी आपकी आबादी है, जितनी आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आप खुद ही उसको ख़राब करते जा रहे हैं। तो इसलिए आमिर भाई की ये इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि PHA की बजाय जंगलात वालों को काम करना चाहिए, बड़े पौधे लगाएं ताकि कुछ ना कुछ पब्लिक को फ़ायदा हो, कुछ ना कुछ पौधे जो हैं वो अपना हिस्सा डालें। हम तो जो कर ही रहे हैं, जिस तरह महकमा नहार वाला कभी कह दे सर, नहरों के किनारे महकमा नहार वाले दरख्त गिनवा दें हमें। अच्छा, मेरे मोहल्ले में वो गवर्नर उसकी बिल्कुल बैक साइड पे वो सरकारी नहर का पानी आता है, तो उसके गिरदोनवा में ना जगह खाली है। तो मेरे मोहल्लेदार ने वहाँ पे पौधे लगाए, तो उसको फ़ोन आ गया एक्सीएन का या किसी भी मुतलका बंदे का। उसने कहा जी आपने तो यहाँ पे कब्जा कर लिया है। उसने कहा मैंने क्या कब्जा किया है, जिन्होंने कब्जा किया है, जिन्होंने पक्की की है वो सारी जगह, उसको तो आप पूछ नहीं रहे। मैंने पौधे लगाए हैं तो ये तो आपके लिए बेहतरी, आपको तो इस पर अप्रिशिएट करना चाहिए। उसने कहा जी कि मैं इनको पहले 1000 रुपये नहीं देता था, आते थे तो 10-15 पौधे लगाए थे, तो अब चूंकि मैंने 2 महीने हो गए हैं 1000 रुपया नहीं दिया बेलदार को, तो उसने जाकर मेरी शिकायत कर दिया। तो मेरी तरफ से काट दे, मेरा क्या नुकसान है? मैंने तो माहौल बेहतर बनाने बेस्ट एग्जांपल है ये साइसा वाली एग्जांपल, तो मेरा ख्याल है हर प्रोग्राम में हमें रिपीट करनी चाहिए सही कि ये महकमा नहार के एक खाले के अंदर दरख्त लगा रहा है एक बंदा, वो दरख्त वो साथ नहीं ले जाएगा उठा के, उसको रोका जा रहा है। और जो इंक्रोचमेंट्स आपके नालों के साथ और नहरों के साथ हो रही है उसको कोई रोक नहीं रहा। वहाँ से पैसे वसूल किए जाते हैं, वहाँ से वही तो लकड़ी वसूल की जाती है, मंथली का रेट बढ़ता है दिन ब दिन। लेकिन अब अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे मुल्क के हालात यही रह गए हैं कि यहाँ पर बिजली महंगी, गैस महंगी,
और आने वाले अब टाइम में सांस मिलनी महंगा, भी नहीं है। सांस महंगा। वही सांस मैं कह रही हूँ लेना ना, आने वाले टाइम में ये चीजें मिलनी भी नहीं है। अभी सब कुछ महंगा और आने वाले टाइम आना में ये नायाब। देखें ना, डॉक्टर्स कहते हैं सुबह सुबह आप उठें और उठ के खुली हवा में खड़े होकर लंबे सांस लें। आप मुझे बताएं, सुबह सुबह उठ के मैं अक्सर लिटरली पिछले 1-1.5 माह में को 10 दफ़ा ये तजर्बा किया है, नमाज पढ़ के मैं बाहर निकलूंगा, दिल ही नहीं करता लंबे सांस लेने का। आप सही बात करें। ऐसे ही है। अच्छा, एक फजर ना की नमाज दो के बाद चीज़ें- बड़ा खूबसूरत एहसास एक तो होता इन्होंने था। फ्यूचर की बात की बच्चों की, तो मुझे नज़र आता है कि हमारे बच्चे जब स्कूल जा रहे होंगे तो एक सिलेंडर उनके पीछे लगा होगा और उसके मास्क लगा होगा। आप देखें लड़कों बच्चों ने ये मास्क मैं लगाए आपको होते भी हैं। बता रहा हूँ। अभी तो आपने जरा- वो कपड़े वाले मास्क देखे हैं ना, अभी आपने वो मास्क भी देखने हैं जिसमें से ऑक्सीजन आएगी। दूसरा एक फिल्म है लॉरेक्स, ये पूरी PHA को और पूरे सरकार को कोई मेरा ख्याल है CM हाउस के अंदर कोई एक शो करना चाहिए और लॉरेक्स फिल्म सबको बिठाकर दिखानी। डॉक्टर सेस की फिल्म है, दरख्तों के ऊपर मबनी है। ये फिल्म दिखाएं। मैं मेरा ख्याल है उसको 50 से 60 दफ़ा देख चुका हूँ और ये जितने आइडियाज़ मैं यहाँ बैठ कर देता हूँ ये उस फिल्म की आइडियाज़ हैं। ये फिल्म लॉरेक्स, इसका नाम है जी, LORX, लॉरेक्स। ये फिल्म दिखाएं ताकि पता चले कि दरख्त कितना अहम है। अना ये देखें ना, आप जितना मर्जी जंक फूड खा लें, जितने मर्जी बर्गर खा लें, जो एंड पे जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो आपको कहते हैं देसी चीजें खाएं, आप असल की तरफ। वो देसी कहते हैं दरख्त लगाएं, वो ये बात कहते हैं सही है। वो कहते हैं नेचर की तरफ नेचर का तो जाएं। साइज साहब कोई नेमुल बदल ही नहीं मैं है। अक्सर सोचता हूँ, मैं चूंकि एक ज़िम्मेदार घराने से मेरा तल्लक है, मैं डेरे पे भी रहा हूँ। हमारे डेरे पे एक बाबा ही थे, फौत हो गए हैं, 110 साल उनकी उम्र थी। वो कहते हैं मैंने 110 साल की उम्र में कभी एक दफ़ा भी कोई किसी बीमारी की गोली नहीं खाई। और यहाँ क्या हालात है? यहाँ मैं आपको बता तो रहा हूँ, यहाँ क्या दवाइयाँ ही इंसानों 10 को साल बीमार कर रही हैं। आने जो बच्चा पैदा होता है दवाई से ही तो पैदा होता है। अल्लाह रहम करे। तो वो जब तक आप नेचर की तरफ नहीं जाएंगे, आपका ये स्मोक हो, कोई भी इस तरह की है, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। गवर्नमेंट जो मर्जी कर ले, जिस तरह मर्जी एक्शन ले ले, जब तक हम खुद इस पे काम नहीं करेंगे, खुद एक्टिव होने की ज़रूरत है। नेचर के जितना करीब रहेंगे, खुशगवार एहसास भी रहेगा, ज़िंदगी भी अच्छी होगी, सेहत। बाकी जिनका काम है खुदा रहा वो भी कुछ कर ले, अदरवाइज़ आने वाला वक्त बहुत ख़तरनाक है। वाकई ये कैंसर का धुआं है जो हम अपने अंदर लेकर जा रहे हैं और ये हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी को जहाँ डाउन कर रहा है वहाँ पे कम भी करता चला जा रहा है। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम में हमने पहले बात की फ़िज़ा को साफ़ सुथरा रखने की, अपनी आपकी सेहत की, स्मोक कितनी ख़तरनाक है। अब ये चीज़ एक साइड पे, जब हम यही सिलसिले को आगे लेके चलेंगे तो आपकी सेहत की बात करेंगे, तो शामिल करेंगे आज की हेल्दी टिप। बचपन से सुनते आ रहे हैं, जान है तो जहान है। वो एक ऐसे भी तैयार किया था हमने कि वर्जिश की अहमियत क्या है। सो ये एक्सरसाइज तो आपकी ज़िंदगी है, ना सिर्फ ज़िंदगी है बल्कि आपकी ज़िंदगी में चलते रहने की ज़ामिन है। सो एक्सरसाइज कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए, लाजमी कीजिए ताकि आप तंदुरुस्त, तवाना और एक्टिव रह सकें। हम चलते हैं ज़ुहैब की तरफ। आज की टिप ज़ुहैब से, ओवर टू यू। दिस इज ज़ुहैब बुखारी, आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर और आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो लोग तंग हैं कि भाई एब्डोमिनल से फैट नहीं जा रहा, लोअर एब्डोमिनल, लोअर बैक, हिप से फैट नहीं जा रहा। उसके लिए हम 4 से 5 एक्सरसाइज आपको बताएंगे आज, जो कि बड़ी आसान एक्सरसाइज हैं, जो उनसे आप फेमिलियर भी हैं, लेकिन बस आपने कनेक्ट कंसिस्टेंट होना है। एटलीस्ट 5 डेज अ वीक इन एक्सरसाइज को करना है। मैक्सिमम इट विल टेक 15 मिनट्स, 15 मिनट ज़्यादा नहीं है, आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं अपने लाइफ के साथ, लाइफ रूटीन के साथ। प्लस डाइट थोड़ी साथ आपने कंट्रोल करनी है, तो यू विल सी रिजल्ट्स विद इन फ्यू वीक्स। ओके, स्टार्ट करते हैं विद द मार्च वार्म अप। कोई भी एक्सरसाइज करनी है, वार्म अप इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। वार्म अप ख़ास तौर पे विंटर्स में वार्म बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आप वार्म अप प्रॉपर नहीं करते तो इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं और बॉडी को प्रिपेयर करता है वार्म अप एक्सरसाइज के लिए। ओके, थोड़ी साइड जंप्स करेंगे। अच्छा, साइड जंप्स के और उसके बाद मार्च करेंगे। साइड जंप्स के बारे में या कोई भी जंप्स के बारे में हमेशा कहता हूँ वार्म अप में करने से पहले जस्ट मेक इट श्योर, अगर आपको नी पेन है या बैक पेन है तो ऐसे लोग जिनको जॉइंट्स के पेन है वो जंप्स वगैरह को अवॉइड करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की फर्स्ट एक्सरसाइज से, जो है सिंपल क्रंचेस। चीन अपर रखेंगे और स्टार्ट करेंगे क्रंचेस। 20 रैप्स करेंगे इसके। 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 and 1। 20 रैप्स के 3 सेट्स हम इसके करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको जस्ट एक्सरसाइज के बाद बताऊंगा, जस्ट उसके एक एक सेट आपको बताएंगे। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम जाएंगे क्रॉस क्रंच। उसमें आप लेग को क्रॉस करोगे, ऑपोजिट आर्म एंड ऑपोजिट लेग का कॉम्बिनेशन करेंगे एंड गो फॉरवर्ड, ट्राई टू टच योर एल्बोज विद योर नी। 10 रैप्स ईच साइड करेंगे। और जो लोग कहते हैं कि हमारे साइड का फैट नहीं जा रही है, उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। टेन रैप्स इसके भी करेंगे। 5 4 3 2 and 1। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे नी टच। आर्म स्ट्रेट रखेंगे, टच करेंगे, फॉरवर्ड जाएंगे, जस्ट नीज को 10 टाइम। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे साइकिल क्रंच, साइकिलिंग विद क्रंचेस। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे विच इज लेग रेज। हैंड्स उसके नीचे रखेंगे, स्पॉट करेंगे लोअर बैक को, जहाँ पे आपके बैक पे कर्व होता है उसके नीचे आप हाथ रखोगे, लेग स्ट्रेट करोगे एंड लिफ्ट अप। 10 रैप्स इसके करेंगे। Five, 4 3 2 and 1। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज अगेन हाथ आपके इसके नीचे रहेंगे, जस्ट आपने साइकिलिंग स्टार्ट कर देनी है लाइक दिस। फुल एक्सटेंशन करेंगे, स्ट्रेट करेंगे, देन बैक। ये भी करते हुए 20 सेकंड्स तक काउंट करेंगे, 20 तक काउंट करेंगे। ब्रीथिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सांस लेते रहेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। ओके, लास्ट एक्सरसाइज टेबल टॉप क्रंच करेंगे, लेग लिफ्ट करेंगे, नीज बेंड करेंगे। टेबल टॉप क्रंचेस को इसलिए कहते हैं बिकॉज आपकी लेग पोजीशन टेबल की तरह की रहती है इसमें। ओके, क्रंचेस 20 रैप्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। तो ये था हमारा आज का वर्कआउट, जिसके हमने अंदर आपको एप्स की 5 से 6 एक्सरसाइज बताई, जिसको हमने फॉलो करना है, अपना फीडबैक लाजमी देना है। थैंक यू सो मच ज़ुहैब, आपने आज की टिप हमारे साथ शेयर की। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और ट्रेनर जो है उसका रोल जो है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ें दिखाने का मकसद भी यही होता है कि आप खुद से कुछ ट्राई मत करें। सो अब बढ़ना है जी आज के टोटके की तरफ। कुछ नेचुरल चीज़ें जो कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हैं और उनमें क्या क्या स्पेशलिटी रखी है, वो किस तरह से हमारे लिए फ्रूटफुल हैं, वो मैं आपसे जिक्र कर लेती हूँ। मौसमी हमारा इस वेदर का बहुत ही ज़बरदस्त फल है, और वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बंदा होगा जो वो नापसंद करता होगा। हर किसी का पसंदीदा तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। वो लोग जिनको गले का इशू रहता है, अल्लाह ताला ने इसमें कुछ स्पेशल रखा है, आपको रिलीफ भी मिलता है, खांसी से भी निजात रहती है। फिर नज़र की आपकी तेज़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो लोग जो को नज़र की कमज़ोरी का शिकार रहते हैं उनके लिए भी इफ़ेक्टिव है। जो लोग वेट कम करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल है। खून की कमी को पूरा करता है और आपके खून को साफ़ भी करती है जी।
अगर आप फ्रूट इस्तेमाल कर रहे हैं तो यकीन माने आप इसका बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट देखेंगे अपनी बॉडी पर। वेट भी नहीं आपका बढ़ता, आप चाहे ज़्यादा भी खा लें, और इसके साथ साथ खून ज़्यादा बनता है, खून साफ़ भी होता है। सो ये है जी मौसमी के फ़वाइद, ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिए और खूब इंजॉय कीजिए। हमने जाना है ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि सोशल मीडिया का जहां पर इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है, फ़ायदा तो बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, नुकसान इस सूरत में उठा रहे हैं कि लोगों को हिरासा करने के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। ना सिर्फ ख़वातीन को बल्कि फ़्रॉड के ज़ुमरे में भी हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। सो परेशानी ये है कि नफ्सियात पर इसके बहुत बुरे असरात हो रहे हैं। आप मुसलसल सोचते रहते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, कुछ चीज़ें आप फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। सो मसाइल इस कदर बढ़ते चले जा रहे हैं कि अब लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होने लग गई है। तो कानून इसमें क्या कहता है और हम किस तरह से इस चीज़ पर ओवरकम कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद हैं जी, सारा नदीम, और माहिर कानून हैं अमृत अहमद। अपने गेस्ट को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी सारा से, क्योंकि बहुत ज़रूरी ये चीज़ है कि हम सबसे पहले बात इस चीज़ पे करें कि हमने क्यों इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये ज़्यादा इस्तेमाल ही मसाइल पैदा कर रहा है। जी सारा, हम क्यों डिपेंड करने लगे हैं, कोई चीज़ हमारे लिए इतनी ज़रूरी कैसे हो जाती है? अच्छा, अब इसमें ये है दैट एवोल्यूशन हैज़ कम। अब एवोल्यूशन का मतलब होता है पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, बट एवोल्यूशन हमारे लिए लेकर आई है नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। मैं नहीं कहती सोशल मीडिया से आप रिफ्रेन करें, बट जब हर चीज़ एक्सेस से बाहर हो जाए तो फिर सोशल मीडिया हमारे पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट करते हैं। अब सोशल मीडिया में बहुत सारे, अगर हम इन्फ्लुएंसर्स और द पीपल हु आर एक्चुअली प्लेइंग अ रोल इन सोशल मीडिया, अगर हम उनकी बात करें, इंटरनेट इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। जो यूज़ करने वाले हैं, जो कंटेंट बनाने वाले हैं, इंटरनेट इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। इंटरनेट पे आने के लिए, लोगों को फेस करने के लिए, जिससे हम सोसाइटी में बाहर जाके लोगों को फेस करते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया पे भी अगर आप फेस करें तो आपको पता होना चाहिए कि जिगरा होना चाहिए। फिर सोशल मीडिया, अगर मैं बहुत ज़्यादा स्लैंग लैंग्वेज में बात करूँ, तो यू नीड टू हैव अ वेरी गुड एंड अ वेरी स्टेबल विल पावर टू फेस द सोशल मीडिया। अब आपको क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा मिलता है, सरकास्टिक पीपल, द पीपल हु कैन नॉट बी यू, दे एक्चुअली ट्राई टू पुल यू डाउन। तो करने दें, इट्स एक्चुअली वेरी ओके। मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ, बहुत छोटा सा है। मैंने अपनी एक वीडियो में, मैं सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाती हूँ टू एजुकेट पीपल अबाउट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। तो मैंने अपने हाथ पे एक दिन तस्वीर पहनी हुई थी, अपनी फिंगर पे। देयर वाज अ कमेंट डाउन के तस्वीर पहनी हुई, सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ। आई एक्चुअली गिव इट अ लाफ, और मैंने उसको बड़ा एक अच्छा रिप्लाई दिया उस पर, जिसके उसके बाद मुझे उसने अनफॉलो कर दिया उस बंदे ने। अब आप कह रही हैं कि इसकी बंदा टेंशन ना ले, इट्स नॉट दैट मच ईजी ना, हर कोई इतना रिलैक्स रहने वाला नहीं होता। ऐसे ही है। अब कुछ लोग तो चीज़ें सर पे सवार कर लेते हैं, सोचते चले जाते हैं कि ये हो क्या गया हमारे साथ, तो कैसे हमने ओवरकम करना? अच्छा, अब उसके लिए ये है दैट बहुत सारे लोगों को, अब दिस इज़ एक्चुअली रिसर्च के 2008 में ये रिसर्च कंडक्ट हुई थी, एंड नाउ इन 2021 कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं आफ्टर द पीपल हु हैव कम ऑन सोशल मीडिया। मतलब सुसाइड और सोशल मीडिया एक बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। अब सबसे पहली बात है, अगर सोशल मीडिया पे आप आ रहे हैं तो ये सोच कर आएँ दैट यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है? अगर आप ये सोच कर आएंगे तो आपके अंदर एक एनर्जी और डिटर्मिनेशन डिफरेंट होगी। अब जो सोशल मीडिया पे आप लोग देखते हैं, वही अगर आप सोसाइटी में स्टेप आउट करें, आप वो भी देखेंगे। आप किसी फ्यूनरल पे चले जाएं, आप शादी पे चले जाएं, यू विल फेस क्रिटिसिज्म एवरीवेयर। अब ओवर थिंकिंग होती है, मैनेज हो जाती है। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें, कीप योर सेल्फ बिजी, डोंट लेट योर सेल्फ ओवर थिंक। हमारा सिर्फ माइंड, हमारा कॉन्शियस माइंड, हमें खुद, हम अपने माइंड के साथ गेम्स खेलते हैं दैट यू हैव टू थिंक लाइक दिस, यू डोंट हैव टू थिंक लाइक दिस। अगर आपसे नहीं, देखें, डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ बिजी, हैव अ गुड डाइट, और उसके बाद हमारा स्पिरिचुअल रिलेशनशिप भी बहुत मैटर करता है। सिर्फ अपेरेंस मैटर नहीं करती, हमारा अगर दिल स्पिरिचुअली इस चीज़ में है तो आई थिंक मैं साइकोलॉजी को इससे बहुत रिलेट करती हूँ इस्लामिकली। इट इज़ एक्चुअली अ फैक्ट। आई से दिस इन एवरीथिंग, वो बेशक साइबर क्राइम है, साइबर बुलिंग है, सोशल मीडिया, एवरीथिंग, कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले वी नीड टू बी प्रेजेंट। हमारा अपने साथ रिलेशनशिप वीक होता है, इसलिए लोग हमें नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। सही। अपने साथ रिलेशनशिप एक होता है ना, पुख्ता रिलेशनशिप, वी नीड टू हैव दैट। रेमेडीज बहुत हैं, टिप्स बहुत हैं।
अगर नहीं आपसे होता तो कोई बात नहीं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हम बैठे हुए हैं, वी आर आउट देयर फॉर यू टू मैनेज दिस फॉर यू, एवरीथिंग इज मैनेजेबल। बिल्कुल, अब ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी मामले का कोई हल ना हो। सो अब अगर आपको मुसलसल कोई हिरासा कर रहे हैं, आप परेशान भी हैं, कानून किस तरह से हेल्प कर सकता है? अमृत क्या कहेंगे? जी अना, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सेकेंडली मुझे ये लगता है कि ये एक टॉपिक इन इटसेल्फ, जिस तरह सारा ने भी हाईलाइट किया, आजकल में अगर हम देखें तो अब ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल है, हर बंदे के साथ मसला है। लेकिन जैसे कि आपने ये बताया कि देखिए इसके दो तरीके से हल है। पहले तो उन्होंने ये जैसे बताया कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली आपने कहा कि हर बंदा नहीं कर पाता है, और ओवर थिंकिंग, अब जैसे मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ, लेट्स बी रियली ऑनेस्ट, मैं हर बात की वो होता है ना कि आप सोच के अपने आप को हल्कान कर लेना है। लेकिन ये इंसान की, मुझे लगता है ये फितरती एलिमेंट होता है जिसको इंसान को ओवरकम करते करते टाइम लगता है। अब आप कह रही हैं इसका हल क्या है? हमारे पास इसका पीका का एक्ट है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनल, जो आपका ये है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। अगर आप इसका सिर्फ सेक्शन 21 उठा लें, सेक्शन 21 में क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको कोई किसी तरीके से बुली करे, कोई किसी तरीके से हरास करे, ऑनलाइन इंटरनेट कोई स्टॉकिंग कर रहा हो, कोई मुसलसल आपको पता है आपको पिंच किए जा रहे हैं, जिच किए जा रहे हैं, और अना उस पर आप पे इतना बुरा नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है कि जैसे भी सारा ने मेंशन किया कि आप सुसाइडल के पॉइंट ऑफ व्यू पे जा रहे हैं, आप FIA को 1991 पे कांटेक्ट करके उनको फ़ौरन उसकी पिक्चर सेंड कर सकते हैं, किस तरीके से वो आपको तंग कर रहे हैं कर सकते हैं। FIA ने ख़ास तौर पे साइबर विंग सिर्फ इस चीज़ के लिए डेडिकेट किया हुआ है, जिसका काम ही यही है कि उन्होंने साइबर पे काम करना है। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम कहते हैं यहाँ काम नहीं होता, बल्कि ये वाहिद इदारा है जिस पे एक्चुअली काम बहुत बहुत एक्टिवली हो रहा है। और आप यकीन करें, मैंने ऐसे केसेस रिपोर्ट किए हैं जिन पे असल में जिन लड़कियों को या जिन इवन बंदों को भी जो लोग तंग कर रहे थे या इस तरीके से उनको बार बार लेट डाउन कर रहे थे, और एक आपको ज़हनी सुकून नहीं है और आपको हर वक्त की एक परेशानी और एनजाइटी खा रही है। और पता है इससे आना एक और चीज़ भी होती है कि अगर आप कोई चीज़ काम कर रहे हो ना, आपका वो भी लेट डाउन होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी बिल्कुल वो हो जाती है। तो लेकिन एक बात जानना बहुत ज़रूरी है, हम डिटेल में तो जिक्र करेंगे कि अगर किसी के साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो कानून उसकी किस तरह से हेल्प करता है। मुझे ये बताइएगा सारा, जो लोग ये काम करते हैं क्या वो भी ज़हनी बीमार होते हैं? मतलब किसी के पास इतना टाइम नहीं है, चलो कोई अगर दुश्मनी में कर रहा है या किसी से कोई रंजिश है वो तो समझ आ रहे हैं, लेकिन लोगों ने अपना बिजनेस बना लिया, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इट्स वेरी ट्रू। ये जो साइबर बुलिंग करते हैं, ये एक तरह से इमोशनल अब्यूज़ सबसे बड़ी अब्यूज़ है जो दूसरे बंदे को देते हैं, और ये खुद मेंटली सिक होते हैं। दीज टू वर्ड्स अगर मैं इनके लिए यूज़ करूँ, इट इज़ एक्चुअली वेरी ट्रू। ये मेंटली सिक होते हैं, मतलब ये फेस नहीं कर सकते, इसलिए ये बैक एंड पे ऑपरेट करते हैं। अब ये अब हमें सबको पता है साइबर बुलिंग है, बिल्कुल ऐसी चीज़ है। अब जैसे अगर पाकिस्तान में ऐसा इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, एक्चुअली इनकी बात बिल्कुल सही है। आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो साइबर क्राइम को रिपोर्ट करते हैं और उनको वाकई बड़ा एक अच्छा एक एक्शन मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है। अब साइबर बुलिंग है ना, इन लोगों से छुटकारा पाने का जो मैंने एक देखा है, यू नीड टू बी वेरी वेरी डिटर्मिन्ड विद योर सेल्फ एंड यू नीड टू रिएक्ट टू इट। दो ऑप्शंस मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स वगैरह को भी देती हूँ, आइदर रिएक्ट टू इट, अगर एनर्जी रखते हैं रिएक्ट टू इट, नहीं इग्नोरेंस। जो इग्नोरेंस में अगले इंसान को एक थ्रेट मिलती है, एक इंसान के लिए चुप होती है, वो उससे बड़ा कोई जवाब नहीं होता जो इग्नोरेंस उसको खाती है। और इस तरह के लोग इसी तरह होते हैं, इसमें नार्सिस्टिक पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ये नहीं देख सकते, किसी को राइज करते हुए नहीं देख सकते, हर टाइम किसी को नीचे गिराना है। बिकॉज हेटर्स ऐसे ही, इन्हें हेटर्स ही कहते हैं। दे कैन नॉट बी यू, दे एक्ट लाइक यू नहीं कर सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो बैक एंड पे अपना ऑपरेट करते हैं। सही। सो इस तरह से लोग ये ज़हनी, मैं तो इनको ज़हनी तौर पे बीमार ही लोग कहती हूँ। अब आ जाए अमृत, मुझे ये बता दें कि कानून किस तरह से, लेट्स सपोज कोई खातून है, मुसलसल उसको कोई तंग कर रहा है, सोशल मीडिया पर धमकियाँ दे रहा है, बहुत सारे लोग तो पैसों का मुतालबा भी करते हैं। आपके पास लेट्स सपोज एक केस ऐसा आ गया है, तमाम एविडेंस भी मौजूद हैं, क्या उस पर वर्किंग करते हैं, कितना टाइम फ्रेम होता है, इंसाफ कैसे मिलता है? अच्छा आना, जैसे मैंने आपको बताया कि पहली बात तो जब आपके पास ऐसी सिचुएशन हुई है, जिस तरीके से हम पुलिस की इमरजेंसी होती है, हम 15 को कॉल करते हैं, जिस तरह FIA का जो साइबर क्राइम है उसका हेल्पलाइन नंबर है 1991। सबसे पहले तो आपने वहाँ कॉल करनी है।
वहाँ आपसे फिर जिस तरीके से 15 वाली डिटेल्स पूछते हैं, आपसे 1991 वाले मांगेंगे, वो आपका नंबर लेके आपसे स्क्रीनशॉट्स मांगेंगे, आपसे उन लोगों का नाम मांगेंगे। अगर मिसाल के तौर पे कोई फेक आईडी भी है तो उनका काम है कि वो इंस्टाग्राम पे जाके, फेसबुक पे जाके या कोई भी और प्लेटफॉर्म है, ट्विटर पे भी जाके उनको ट्रेस करें एंड दे हैव देयर सोर्सेज एंड दे कैन ईजिली डू दैट। वो आपसे अकाउंट आईडी पूछेंगे और उसके बाद आप जब उन्हें डिटेल्स अपनी रिक्विजिट प्रोवाइड कर देंगे उसके बाद वो उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। जहाँ तक बात आती है टाइम फ्रेम की, देखिए आना, इट विल वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब देखें, अगर आपके पास नॉर्मल साइबर बुलिंग का केस है और केस ओपन एंड शट केस है कि आपके पास एक इंस्टाग्राम का अकाउंट है, दैट शुडंट टेक मोर देन परहैप्स अ वीक और 2। इतना भी एक्टिवली उन्होंने काम किया हुआ है। लेकिन अगर काफ़ी दफ़ा वो ये करते हैं कि वो अपने अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर देते हैं, फिर उनको ट्रेस डाउन करना पड़ता है, फिर सो वो थोड़ा टाइम लेते हैं। अब मसला आता है कि इन पे जुर्माना कितना आता है। जुर्माना आपको पता है, आपकी पनिशमेंट अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड के तहत जाते हैं 354 के अंदर, तो 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट है और 5 लाख से 10 लाख का जुर्माना है। अगर आप FIA के अंदर आते हैं हदूद में, तो उसके अंदर आपके डिपेंड करता है, साइबर बुलिंग के अलहदा है, साइबर बुलिंग के बाद हरासमेंट के अंदर साइबर हरासमेंट एक अलहदा चीज़ आती है। एक होता है आप स्टॉक कर रहे हो, एक होता है आप किसी को मुसलसल गालियाँ दे रहे हो या इस तरह की चीज़ें कर रहे हो, जैसे अभी आपने बताया। उसकी सज़ा होती है 7 से 14 साल भी हो सकती है और 10 से 20 से 50 लाख तक का भी जुर्माना आपका हो सकता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द सेंसिटी और उस बंदे ने आपको कितना इमोशनल डैमेज कॉज किया। काफ़ी दफ़ा कुछ लोग इतना इमोशनली डैमेज हो जाते हैं कि वो मतलब सुसाइडल तो हो ही जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अपने, उनके काम, उनकी हर चीज़, जैसे आपने कहा, वो इफ़ेक्ट होता है। फिर वो इकोनॉमिक लॉस भी उसको लेते हैं। वो एक अलहदा डैमेजेस और रेमेडीज़ की डिबेट खुल जाती है, लेकिन हाउएवर ये चीज़ें आपके पास कानून में मौजूद है और इतना इसको टाइम लगता है और ये इसका कोर्स ऑफ एक्शन है। सही। कुछ लोग बड़े आदत होती है उनकी कि वो अपनी बातें ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, हाइड करके रखते हैं, और इस तरह का अगर कोई इशू हो जाए तो लोगों के जहन में होता है वो फैमिली में रिपीट ख़राब हो जाएगा, हमने तो किसी से जिक्र ही नहीं करना। सो मुझे आपसे सजेशन ये चाहिए कि हमने इस तरह के इशू को डील कैसे करना है कि हम भी रिलैक्स रहें, इशू भी इतना जो है वो परेशान हमारे लिए ना हो। सो ना सिर्फ लड़कियां बल्कि हर किसी को किस तरह से इस इशू को डील करना। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ेंगे, इस पर मैं बात करूँगी ब्रेक के बाद। ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। अब हमने करना क्या है? लेट्स सपोज अगर ऐसा कोई वाकया हो गया है, अब उस बात को छुपाना है, उसको शेयर करना है। छुपाने से मसला हल हो जाएगा, शेयर करने से हम ये समझते हैं कि मसला फिर कंट्रोल नहीं होगा। क्या आप करना चाहिए इस तरह की सिचुएशन में? ओके, सबसे पहले तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल विद द इंटरनेट। हम किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं। दिस इज़ आउट फॉर ऑल फीमेल्स एंड मेल्स। बहुत ध्यान से हर इंसान से कॉन्वर्सेशन नहीं की जा सकती, जो कि अक्सर होती है। स्पेशली इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। जब प्यूबर्टी आती है, द किड्स आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स मीटिंग न्यू पीपल, और इस तरह ऑनलाइन रिलेशनशिप स्टार्ट होते हैं, विच इज़ एक्चुअली अ टॉपिक दैट वी रियली नीड टू टॉक अबाउट इन पाकिस्तान। ये चीज़ें होती हैं, वहाँ से फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी अराइज होती हैं। यू मीट न्यू पीपल, न्यू चीज़ें, सब कुछ, फिर वो आपको पता ही है किस तरह के फिर सिचुएशंस आती हैं। आई हैव गॉट गर्ल्स हु एक्चुअली कमिटेड सुसाइड, जो इस तरह की सिचुएशन हुई, दे मेट अ बॉय, नहीं हो सका, कट्स, सेल्फ हार्म, ये चीज़ें होती हैं। इसमें पेरेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, दे कैन कंट्रोल दैट। एंड फॉर द अडल्ट्स, यंग अडल्ट्स जो कि नहीं बात कर सकते किसी से, उनको ऐसा लगेगा, बहुत शेम फील करेंगे, देयर इज़ ऑलवेज अ पर्सन इन एवरीबडीज़ लाइफ जिससे वो अपनी बात शेयर कर सकते हैं। नाउ दैट पर्सन हैज़ टू बी वेरी वेरी एक्टिव कि अगला इंसान क्या बात कर रहा है और मैंने इसको किस तरह कवर अप करना है। सबसे पहले तो इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जिसके साथ ये सिचुएशन हो रही है, दे नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिससे आप बात कर सकें, गो टू अ थेरेपिस्ट, कम टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। आपको वो टिप्स भी देंगे, आपको वो टेक्निक भी बताएंगे। रिलैक्स भी हो जाते हैं, बहुत रिलैक्स फील करते हैं आप। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं जो हमें बहुत रिलैक्स कर सकती हैं। एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, इस तरह कुछ लोग जिस सिचुएशन में रहते हैं उनके अंदर एक खौफ भी आ जाता है और वो डर फिर उनके हर मामले पे छा जाता है। वो ऐसे ही होता है जब शेयर नहीं करेंगे, अंदर अंदर घुट घुट के
दे कीप इट इनसाइड, दे डोंट टॉक टू एनीबडी, तो इसी तरह होगा। और सबसे ज़्यादा उनकी सोशल कम्युनिकेशंस कम होना शुरू हो जाती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, नाइटमेयर्स आते हैं, नाइटमेयर्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम, इंसोम्निया होना शुरू हो जाता है, हर किसी से कतराते हैं बात करते हुए। ये सब सिचुएशंस होती हैं बट टैकल हो जाती हैं। इफ़ यू कैन जस्ट टॉक टू समबडी, यू टेल देम किस तरह की सिचुएशन हो रही है, या देयर आर सो मेनी पीपल टू हेल्प देम आउट। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल क्या करेगा, आपको बताएगा, आपका सारा ये कुछ मैनेज करेगा और आपको रिलैक्सेशन देगा कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ, लोगों की बातों से नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। कोई भी हो, लोग लोग हैं, आप यकीन माने कोई जनाजा हो या शादी हो, लोगों ने उस पर भी बोलना है, विच इज़ वेरी ट्रू। इसलिए मैं कहती हूँ ये सब मेंटल हेल्थ, ये तो रियलिटी, और हर किसी को ये रूटीन में चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो आपको इतना तो स्ट्रांग होना है कि आप सोसाइटी के इन पहलुओं को जो है वो फेस करने की अहलियत रखें, अदरवाइज आप जिंदगी नहीं गुजार और सकते। हर इंसान स्ट्रांग है, सिर्फ ब्रेन, योर माइंड इज द वन हु प्लेज गेम्स विद यू, यू कैन टैकल योर माइंड। बेशक अगला इंसान मेरे सामने सेंसिटिव बैठा हुआ है, या हर तरह की पर्सनालिटी, हर तरह की नेचर, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, बट कुछ एलिमेंट्स ऑफ लाइफ होते हैं जिसमें यू हैव टू प्रैक्टिस योर स्ट्रेंथ, योर विल पावर, एंड यू कैन एक्चुअली डू इट। यू जस्ट नीड टू टेल दिस, बिल्कुल, इफ यू डू दिस यू कैन कॉन्कर एनीथिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। साइबर बुलिंग की क्या सजाएं हैं, और यहाँ पे इशू ये बड़ा आता है कि लोग कहते हैं कि टाइम बहुत लंबा हो जाता है, उसकी रीज़न भी मुझे बताइएगा। अच्छा, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू ऐड अ फ्यू थिंग्स ऑन दिस थिंग, बिकॉज मैंने इस चीज़ पे ऑलरेडी बात कर ली है। मैं इसमें एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि अना हमारे यहाँ पे ना एक जिस तरीके से अभी इन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की कि हमारी फैमिली इतने सपोर्टिव सिस्टम नहीं होता कि अगर हम उनसे कोई बात शेयर करें तो वो उस चीज़ को किस तरह लेंगे, हमें डर आ रहा होता है। मुझे ये लगता है कि फ़ैमिलीज़ में माँ बाप को, स्पेशली जिस तरह हम कहते हैं माएँ बेटियों की सहेलियाँ होती हैं, इसी तरह ही कि जब कल को कोई भी इंसिडेंट हो, कोई भी साइबर बुलिंग का या कोई ऐसा हो, तो देखिए नई बच्चे को समझ आती है उसने किसके पास जाना है। इसीलिए ही वो इमोशनल डैमेज या फिज़िकल डैमेज अपने आप को करते हैं। पेरेंट्स को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बच्चों को देना चाहिए, और एटलीस्ट जिस तरीके से जब कोई बच्चा बीमार होता है, पेट ख़राब है, गला ख़राब है, ये वो हम फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। हमारे यहाँ पे मेंटल हेल्थ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। हाँ, बिल्कुल नहीं दी जाती। आप डिप्रेशन है लेकिन अगर किसी बच्ची के साथ ये मसला चल रहा है तो वो इस वजह से नहीं लेके जाएगा कि मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, पागल कहना शुरू कर देंगे। Illiteracy rates काफी ज़्यादा हैं, and there are so many people who are actually literate enough, but वो they don't understand this thing। इसलिए मैं कहती हूँ, इसलिए मैंने ये मैसेज दिया कि जो लोग शऊर ले रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, न्यू एजुकेशन, न्यू यूथ, वो इस चीज़ को सुने, वो खुद अपने आप को कहते कि पेरेंट्स का काम है, उन्होंने कर दिया, अब हम वो जनरेशन गैप नहीं कवर कर सकते, जो आ गया वो आ गया। बट अब जो ये सुन रहे हैं, जो एक्ट कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी पेरेंट्स हु लिसनिंग टू दिस, देयर आर सो मेनी पीपल, वो अब एक्ट आउट कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ इज अ सीरियस प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा, पीपल डाई बिकॉज ऑफ दिस। बिल्कुल। अच्छा, ये अभी ये जो डिले वाला फैक्टर है ना, ये भी लोगों को ज़हनी तौर पे बहुत आप बिल्कुल सही कह रही हो अना, लेकिन मैं जैसे आपको बताया FIA का ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अभी तक जितने एटलीस्ट मेरे सुनने में आए हैं, दे हैव बीन रियली अपफ्रंट अबाउट इट, और इन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्टिवली किया है। आप वही केस डील करते हैं जो FIA के थ्रू आते हैं, या नहीं? हम लोगों को FIA वाले भी अपॉइंट कर सकते हैं और प्राइवेट क्लाइंट भी अपॉइंट कर सकता है, लेकिन इसका जो डिपार्टमेंट है जो इन केसेस को हैंडल करता है इन पर्टिकुलर, वो यही है, इदारा है। तो वो ऐसा नहीं है, वो टाइम अपना लेते हैं। कभी कभार ये भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ फेक आईडीज़ अपने अकाउंट्स डीएक्टिवेट करते हैं, कुछ ऐसे प्राइवेट हैकर्स हैं। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जब हम साइबर बुलिंग की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट में नहीं आता। आपको पता है हमें इंटरनेशनल कंट्रीज़ बॉर्डर्स पर भी साइबर बुलिंग के हरासमेंट के मैसेजेस आते हैं, उसमें भी आपकी FIA बहुत एक्टिवली काम करे, जिसमें ऑब्वियसली IB की कोलैबोरेशन आ जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम दिस इज़ दैट डिपार्टमेंट एंड दिस इज़ दैट थिंग विच इज़ बीन, वो हम जिसको कहते हैं ना 5th जनरेशन वॉरफेयर, वो हम लोगों को खाली पाकिस्तान की हद तक नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। बिल्कुल। सो अब इसमें परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले हल ये होता है कि आप जिस चीज़ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा केयरफुली करें, मोहतात रह के करें, ताकि कभी उसका नुकसान ना आपको पहुँचे। मैसेज आप देखने वालों को क्या देना चाहेंगे? मेरा मैसेज ये है दैट हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं। इसी तरह इंटरनेट पे जिस तरह हमने आज बात की है, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट इन दिस वर्ल्ड, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। जिस तरह आज एक छोटा सा टॉपिक इस चीज़ को सिम्बलाइज़ किया है, दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इंटरनेट पे आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं, हर चीज़ शेयर करने वाली नहीं होती, ठीक है?
तो उसमें फैमिलीज अपनी बॉन्डिंग, अपनी स्ट्रेंथ, फैमिली पावर ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग ये वाले इशू से हटकर बल्कि अब हम देखते हैं आपसे आपके बिजनेस डिटेल्स लोग मांग लेते हैं, आप ऐसे ही शेयर बहुत करते चले स्कैम्स जाते हैं। फ्रॉड्स आ रहे फ्रॉड हैं। स्कैम सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा हो रहा और है। ये भी इंटरनेट की वजह से ही बिल्कुल, है। बिल्कुल ऐसे यहाँ ही पर है। भी लोगों को मेंटली तौर पर ऐसे ट्रैप कर लिया जाता है कि ऐसे आपको ही पता है। नहीं चलता, बातों बातों में ऐसे ही सब कुछ अब कुछ इंटरनेट बता तो हमारे देता लिए फायदा है ना, उन्होंने हमें देखा हर चीज़ की एक्सेस दी हुई है, अब हम पे है कि हम उसको किस तरह लेते इस्तेमाल हैं। कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। सो एवरीथिंग एज अ सोल्यूशन, आपने बस थोड़ी एफर्ट डालनी होती है सोल्यूशन की तरफ, सो यू कैन डू एनीथिंग। बिल्कुल आपने सही कहा। आप क्या मैसेज देना चाहिए? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि पहली बात मैं बिल्कुल अपने कोलीग सारा से एग्री करती हूँ, लेकिन मोर ओवर आई वुड वांट कि लोगों के अंदर मेंटल हेल्थ का एक अवेयरनेस सेशन होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए ताकि लोगों को इस बात का पता चले कि इसकी अहमियत क्या है। सेकेंडली, अगर आपके साथ कभी भी ऐसा हो रहा है तो आप बग़ैर झिझके और बग़ैर परेशानी उठाए किसी और की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए फ़ौरन 1991 पे कॉल करें और FIA को इस चीज़ पे लें। फिर अगर आपका केस आगे नहीं होता तो हम बैठे हैं, आप हमारे पास आएँ, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी तरफ से अपना एक्शन पूरा लें। और प्लीज़ इस चीज़ से घबराएं ना। आज आप हैं तो आपकी जगह कल कोई दूसरा हो सकता है। इस चीज़ को हमने मिलजुल कर रोकना है। बाकी रह गई सोशल मीडिया के इस्तेमाल की बात, तो अच्छा इस्तेमाल करें, कम इस्तेमाल करें जो आपको फ़ायदा दे सके। सिर्फ उतना इस्तेमाल करेंगे तो कभी आप परेशान ही नहीं होंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत Thank you शुक्रिया so आपका much for के लिए। inviting me. नाज़रीन, हमें आपसे इजाज़त चाहिए। हमारी और आपकी मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को, लेकिन जिनकी मंडे को बर्थडे है वो हमें संडे को भी पिक्चर्स भिजवा सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे और आपकी बर्थडे को भी स्पेशल बनाएंगे। इसके अलावा आपकी सजेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।